जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की जय। शिव शंकर की। आइए दोस्तों, तो मैं नई वीडियो के साथ में आ चुका हूं। आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और कि आपके घर में हमेशा श्री राम जी का निवास रहे और कि आपका परिवार मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति प्रदान करें हमारे श्री हनुमान जी महाराज। और कि मैं बात करने वाला हूं कि हनुमान जी को चोला कैसे अर्पित करें, हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं। जैसे मैं चढ़ाता हूं मैं वैसे ही बात करने वाला हूं। मैंने जैसे चढ़ाया है उसी तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि जो आपका भाव होता है उससे ही स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे भगवान हैं। क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो आपकी जैसी श्रद्धा बनते हैं, जैसा आपका भाव है उसी को स्वीकार करते हैं। जो आपके इष्ट देव हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो मन में ये सोचते हैं कि मैं भी हनुमान जी को चोला अर्पित करूं, हनुमान जी को चोला चढ़ाऊं। मगर चोला कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो आप मंदिर में भी जाकर के पूछ सकते हैं कि हमें हनुमान जी के चोला चढ़ाने के लिए क्या क्या सामान लाना पड़ता है, कैसे चढ़ाएं। जब आप मंदिर में जाकर के खुद पूछ सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। जैसे मैं जानता हूं, जैसा मेरा अनुभव कि मैं जैसे चढ़ाता हूं वैसे ही बात करने वाला हूं। सबसे पहले आपको 125 ग्राम सिंदूर लेना है, जो कि मंदिर में बड़ी मूर्ति होती है हनुमान जी की, उसके लिए 125 ग्राम सिंदूर लेना है। और एक आपको चमेली के तेल की शीशी लेनी है, वो करीब 32-33 रुपए के लगभग आती है। पहले 27 रुपए की आती थी, अब उसके रेट बढ़ चुके हैं 1-2 रुपए ऊपर, 35 रुपए की मान लो आप। और आपको चांदी के वर्ग लागने हैं। आपकी इच्छा तो सोने के वर्ग भी ला सकते हैं, मगर चांदी के वर्ग लेकर के आए। वो चांदी के वर्ग का पैकेट 45 से 50 रुपए के 45 या 50 रुपए का आ जाएगा। और आपका 125 ग्राम सिंदूर वो भी 45 से 50 रुपए का आएगा। जितने आपकी 3 चीज हो चुकी है। और दूसरी आपको लेना है जनेऊ, वो 5 रुपए का मिल जाएगा। आप किसी भी किराना स्टोर से खरीद सकते हैं। जो कि बड़ी किराना स्टोर हैं उन पर ये सामान अवेलेबल होता है, उन पर जरूर मिल जाता है सामान। और कि दोस्तों आपको धूप लेनी है, आप हो सके तो आप तिल का दीपक भी जला सकते हैं हनुमान जी के लिए। तेल का दीपक लेना है। और आपको लड्डुओं का भोग लेना है। आपकी इच्छा है तो 1 लड्डू ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो 20 रुपए के लड्डू ले सकते हैं, 21 रुपए के लड्डू ले सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो 51 रुपए के। जो आपकी इच्छा, जो श्रद्धा है, आप जितना ले सकते हैं वो आप लड्डू ले सकते हैं। ये सामान लेना है आपको। सुबह नहा धो करके मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं। जाने से पहले आपको नहा धोना है। नहा धो करके आपको नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन करके, आपको नीचे कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, ऊपर आप पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा जरूर पहनना है। ऊपर टी शर्ट पहनते हैं तो पीले रंग की पहने, शर्ट पहनते हैं तो पीले रंग की या लाल रंग की, इन्हीं 2 रंगों की पहने। नीचे आप कोई से भी कपड़ा पहन सकते हैं। हो सके तो आप नीचे से ऊपर पीले वस्त्र या लाल वस्त्र पहने। इन्हें पहन करके आप नहा धो करके, अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु के नाम की 2 अगरबत्ती लगाएं और अपने गुरु को याद करें। फिर उसके बाद में आप अपने पितृदेव, कुल देवता, कुल देवी को याद करके और घर से जाना है। घर से जाने के बाद में आपको, अगर सिर्फ हनुमान जी का ही मंदिर है, केवल हनुमान जी का ही मंदिर है, तो आपको धूप एक जगह ही जलानी है हनुमान जी के पास में, वो मैं बता दूंगा। अगर उसमें किसी और की भी मूर्तियां हैं, जो कि आपने देखा होगा, शिवलिंग मिलेगी जरूर मंदिर के अंदर, या कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति मिलेगी, या रामचंद्र जी और की सीता माता की, या माता रानी जो दुर्गे माँ हैं, जो आदि शक्ति हैं, उनकी मूर्ति मिलेगी। हनुमान जी की मूर्ति बाहर जरूर मिलेगी, मेन गेट पर जरूर मिलेगी, जो कि सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। फिर अंदर आपको शिवलिंग या कृष्ण या राम जी या अन्य देवी देवता की मूर्ति मिलेगी। बाहर
हनुमान जी के लिए। अगर हनुमान जी का ही मंदिर है तो हनुमान जी की ही मूर्ति होगी, उसमें सीताराम जी की भी हो सकती है या हनुमान जी सीताराम जी की भी हो सकती है उसमें। तो आपको दो जगह धूप जलानी है। सबसे पहले आपको उसमें धूप जलानी है। अगर शिवलिंग है और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है तो वहां पर धूप जला करके आप जिस भी देवी की मूर्ति है, माता रानी की है तो माता रानी को याद करें, उनका नाम मन मन में लेकर के आप नाम लेकर के, या उनका कोई मंत्र जानते हैं माता रानी का तो मंत्र को अपने मन में जाप करना है, मनन में, यानी कि जुबान चलाने नहीं है, होठ चलाने नहीं है, अपने मन में उसका जाप करें। अगर कृष्ण जी की है तो आप कृष्ण जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, उनका जाप करें और उनका मंत्र जाप अपने मन मन में उच्चारण करें उसका। और अगर शिव जी की है तो शिव जी की होती है तो वो शिवलिंग होती है, वहां पर मत्था टेक करके आप अपने मन मन में ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम इसका आप जाप 5 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, या आप 1 से 8 बार कर सकते हैं शीश झुका करके। आप फिर उसके बाद में आपको आना है बाहर आकर के मंदिर में गंगा जल होगा ही, गंगा जल होगा। गंगा जल नहीं है तो आप घर से ले जा सकते हैं। गंगा जल के छींटे मारने हनुमान जी के ऊपर। फिर वहां पर मंदिर में कपड़ा रखा होगा, पंडित जी हैं तो पंडित जी से पूछ सकते हैं, वो तो खुद आपको हनुमान जी के लिए चोला चढ़वा देंगे ही। मगर पंडित नहीं है तो आप वहां पर मंदिर में कपड़ा जरूर होता है, उस कपड़े से पहले हनुमान जी को साफ करें। साफ करने के बाद में आप ओम सीताराम राम जी का कोई भी मंत्र लेकर ले सकते हैं। उसे अपने मन में मनन करना है, उसका जप करना है, उसका उच्चारण करना है, वो अपने मन में फिर मन में उच्चारण करना है। जब हनुमान जी को साफ करेंगे फिर उसके बाद में वहां कटोरी रखी होगी, उस कटोरी में सिंदूर डालना है, जो 1.25 ग्राम सिंदूर लिया है, और तेल की शीशी ली थी जो चमेली का तेल था उससे डालना है उसमें, फिर उसे मिला देना है। आपको मिला देना है। मिलाने के बाद में उस सिंदूर को अच्छी तरीके से मिला करके फिर वहां पर उस कटोरी में एक कपड़ा होगा, उस कपड़े से जो हनुमान जी के नीचे से चोला चढ़ाया जाता है वो सुख समृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है, अपने परिवार की सुख शांति के लिए। जो ऊपर से चढ़ाया जाता है वो कुछ कार्य सिद्ध होने पर या कार्य कराने के लिए चढ़ाया जाता है। मगर नीचे से आप जब चोला चढ़ाए, अपनी सुख शांति, अपने परिवार के अंदर सुख शांति बनी रहे और कि हनुमान जी की कृपा रहे और आपके जो काम बिगड़ते हैं वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएं, तो आप नीचे से चोला चढ़ाना शुरू करें। और जब चोला चढ़ाना शुरू करें तो उसमें आप राम जी का जाप करें। राम जी का कोई भी मंत्र ले लें, वो अपने मन में जाप करें, मगर होठ चलाने नहीं है, जीभ चलाने नहीं है। आप अपने मन में उसका जाप करें। जाप करते 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 वो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। चोला चढ़ाने के बाद में आप फिर जो चांदी के वर्ग लिए हैं वो आप 5 जगह लगाएं, क्योंकि आप सबसे पहले उसमें ध्यान ये देना है। अगर पहली बार चोला चढ़ाते हैं तो उसमें आप ये ध्यान दे लें, अगर पंडित जी नहीं हैं, जो कि उसमें सेवक नहीं है, तो आपको खुद ही चढ़ाना पड़ेगा चोला। अगर हैं तो वो तो खुद चढ़वा देंगे, बताते जाएंगे आपको और चोला आप चढ़ाते जाएंगे। अगर उसमें पंडित जी नहीं है तो आपको सबसे पहले उस बात का ध्यान देना है कि बरग कहाँ लग रहे थे, वहीं आपको बरग लगाने। अगर आपकी इच्छा है तो 7 जगह लगा सकते हैं, 7 जगह लगा सकते हैं, क्योंकि 5 जगह लगा दें या 7 जगह लगा दें, क्योंकि डबल की गिनती नहीं होनी चाहिए। 5 या 7 जगह वर्ग लगाएं, क्योंकि गधाई पर लगता है, पर्वत उठाया हुआ है, जो पर्वत उठाया हुआ है वहां वर्ग लगता है, उनके पेट पर वर्ग लगता है, जंघा पर वर्ग लगता है, उनकी गदा पर वर्ग लगता है, उनके सिर पर वर्ग लगता है। इन जगहों पर वर्ग लगता है, आप लगा सकते हैं। उसमें पहले देख लें कि कहाँ वर्ग लगे थे, वहां पर वर्ग लगाएं। फिर उसके बाद में जनेऊ हनुमान जी को पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद में आप
घी यानी कि तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं, देसी घी का। अगर फिर धूप जलाएं, फिर उसके बाद में हनुमान जी को भोग दें कि हे हनुमान जी महाराज, मुझ जैसे गरीब पर जो भी बना, इस भोग को स्वीकार करें, जय श्री राम बोल करके। फिर उसके बाद में आप हनुमान चालीसा के पाठ करें। 5 बार करें, 5 बार करना चाहें 5 बार, 1 बार करना चाहें 1 बार, 11 बार करना चाहें 11 बार, मगर करनी सच्चे दिल से है। 1 बार भी करोगे सच्चे दिल से तो वो आपके लिए फलदायक होगी। और भले ही तुम 11 बार कर लो, मगर सच्चे दिल से नहीं करोगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। इस तरीके से हनुमान जी को चोला चढ़ा दें। चोला चढ़ाने के बाद में जो लड्डू थे आपने 10 रुपए के लिए या 1 रुपए के लिए, वहां पर हनुमान जी के सामने ही रहने, हनुमान जी के सामने रहना रख देना है। हनुमान जी के सामने रख करके फिर आपको सबसे पहले करनी है आरती। आरती करने के बाद में हनुमान चालीसा पढ़ें, या 1 बार पढ़ें, कितनी बार भी पढ़ें, 1 बार या 5 बार या 21 बार या 11 बार, जो भी पढ़ सकते हो, जितनी बार पढ़ सकते हो, मगर सच्चे दिल से। मगर हनुमान चालीसा से पहले आपको सबसे पहले आरती करनी है। आरती के बाद में आपको हनुमान चालीसा से पहले तुलसीदास जी को प्रणाम करना है। तुलसीदास जी महाराज, आपने हमें महान हनुमान चालीसा मंत्र, सिद्ध मंत्र दिया है, आपके चरणों में कोट कोट बार प्रणाम है। फिर उसके बाद में जो सबसे लास्ट में हनुमान चालीसा में जो चौपाई दी है, तुलसीदास सदा रिचेरा कि ये नाथ हृदय माटेरा, उसमें अपने नाम को ऐड करना, अपने नाम को जोड़ना है। और क्योंकि तुलसीदास जी को सर्वप्रथम नमन कर चुके हो तुम, आप तुलसीदास जी का पहले सम्मान कर चुके हैं, उनकी जय जयकार करें तुलसीदास जी को। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें, जो कि तुलसीदास सदा रिचेरा है, उसमें अपना नाम जोड़ दें। फिर उसके बाद में जो लड्डू है, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि वस्त्र नहीं बनाए, वो आपकी श्रद्धा है। कैसे कैसे, क्योंकि मैं जैसे करता हूँ, मैं अपने जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, बहुत कृपा है, मुझे बहुत सारे अनुभव होते हैं। क्योंकि मौका मिलेगा तो मैं अपने अनुभव भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने कई बार दर्शन किए, हनुमान जी ने मुझे बहुत दर्शन कराए हैं, कई अन्य देवी देवताओं के भी। मगर जैसे मैं चढ़ाता हूँ मैं वैसे ही, मगर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए वस्त्र भी ला सकते हैं, फूल माला लेकर के आ सकते हैं, और भी बहुत श्रृंगार होते हैं, बहुत तरीके के, वो आप ऐड कर सकते हैं, जो आप पूछ सकते हैं, जो कि आपके जो मंदिर में पुजारी होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और कि आपको ये करने के बाद में जो लड्डू होगा, या 1 लड्डू हो, या 10 रुपए का, या 20 के, या जितने के भी लिए, उस लड्डू को उठाना है कि हे हनुमान जी महाराज, लड्डू को अभी नहीं उठाना है, पहले आरती करके, हनुमान चालीसा करके, या हनुमान अष्टक कर सकते हो आप, या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। सब होने के बाद में सबको धरती माता की जय बोलो, धरती माता की जय, गंगे माता की जय, गौ माता की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय, इस तरीके से बोल करके कि आप हनुमान जी के सामने सिर झुकाना है कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, मुझ पर किसी कारणवश से इसमें त्रुटि हो गई हो, वो आपके द्वारा सफल हो। अगर मेरे से कोई भूल चूक बनी है, मैंने कोई गलती कर दी है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं है, मुझे क्षमा करना, मेरी गलती को क्षमा करना। इस तरीके से हनुमान जी से अपनी ये कह करके फिर हनुमान जी से आप वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी परेशानी बताना चाहे परेशानी बता सकते हैं, और भी जो कुछ मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ ना मांगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी बिना मांगे ही दे देते हैं। क्योंकि हनुमान जी से सिर्फ यही विनती करें कि आप मेरे परिवार के ऊपर सुख शांति प्रदान करें, मेरे घर में सुख शांति प्रदान करें, क्योंकि सुख शांति में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि सुख शांति में हर चीज आ जाती है, वो हर चीज आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप मांगना चाहें तो आप हनुमान जी से बात कर सकते हैं, किसी संकट से घिरे हैं तो हनुमान जी से बोलो कि हे हनुमान जी महाराज, ये संकट मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए, आपके होते हुए मेरा ये कुछ नहीं कर सकता, इससे भगा दीजिए,
हे हनुमान जी महाराज, हे राम भक्त, इस तरीके से आप जैसे भी आप वार्तालाप कर सकते हैं वो वार्तालाप करें। और कि फिर उसके बाद में जो लड्डू होंगे, लड्डू का प्रसाद होगा, वो उठाना है, उठा करके ले जाना है, जिसमें से आपने तोड़ करके हनुमान जी को खिलाया था, उस लड्डू को खुद खाना है, खुद को खाना है। जो लड्डू बचेंगे पहले खुद नहीं, मतलब पहले बांटने के बाद में ही आप खाएं, उस लड्डू को अलग रख दें जिसमें से हनुमान जी को खिलाया था। फिर सबसे पहले आपको एक लड्डू में से कुछ थोड़ा सा लड्डू तोड़ना है, जहां आप पूजा करते हैं वहां पर उस लड्डू का भोग रखें। बोले, हे मेरे पितृदेव, कुल देवता, कुल देवती, इस भोग को स्वीकार करें। अपने पितृदेव और कुल देवता, कुल देवी को ये इन लड्डुओं का भोग दें। फिर उसके बाद में सबसे पहले कोई कन्या है तो कन्या को लड्डू का प्रसाद दें। फिर सबको बांटने के बाद में जो आपके पास एक लड्डू होगा जो बचा था, जो हनुमान जी को भोग दिया था, उस लड्डू को स्वयं खाना है, खुद खा जाना है। जो अगर एक लड्डू ले जाते हैं तो आप उस लड्डू को उठाएं, फिर घर जाएं जहाँ पूजा पाठ होती है आपके घर में, अपने पितृदेवों को भोग दें। अपने पितृदेव, कुल देवता, कुल देवी को याद करके उसमें थोड़ा लड्डू तोड़ करके अपने पितृदेव और कुल देवता, कुल देवी को भोग दें। फिर उसके बाद में उस लड्डू को स्वयं खा जाएं। फिर कम से कम 10-15 मिनट तक आप अपने मन में राम जी का जाप करें। फिर उसके बाद में खाना पीना खाएं। फिर जय श्री राम। आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम।